तो ये उस समय की बात है जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था। महाराज उनके साथ अन्याय हो रहा था। किसके साथ? पांडवों के साथ। कौरव उन्हें लक्षागृह में जलाने का प्रयास कर रहे थे और उसी समय विदुर जी से यह बात देखी नहीं गई तो पहुंच गए सीधे अपने बड़े भाई भी लगे धृतराष्ट्र जी महाराज के पास और कहा, महाराज देखिए, मैं एक भाई होने के नाते नहीं, ना एक सेनापति होने के नाते, किसी भी नाते से मैं आपसे बात नहीं कह रहा, सिर्फ इस बात से कह रहा हूं कि मैं भी एक नागरिक हूं, एक मनुष्य हूं, आप भी एक मनुष्य हो। तो क्या महाराज बाहर के नेत्र तो है नहीं, अंदर के नेत्र भी आपके चले गए हैं? इतना बड़ा अन्याय, 5 बालक हैं, उनको जलाने के लिए आपके 100 पुत्र अथक प्रयास कर रहे हैं। महाराज रोको इस अन्याय को होने से। लेकिन दुर्योधन वहीं पर सुन रहा था, तड़क करके आ गया और कहा, क्यों दासी पुत्र, हमारा ही खाते हो, हमारी ही थाली में छेद करते हो? यदि दोबारा तुम्हारे मुख से सुन ली ना ऐसी बात तो सोचो, पहले तुम्हें ही जला देंगे, तुम्हें ही जीवित नहीं छोड़ेंगे। और यदि अपना सम्मान चाहते तो स्वयं इस पद को त्याग दो, नहीं तो हम तुम्हें निकाल देंगे। वही विदुर जी महाराज ने अपने इस पद का त्याग किया और अपनी पत्नी को लेकर के एक कदली के वन में निवास करने लगे। अब आज बड़े प्रसन्न होकर के अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं कि देवी आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर आज सज रहा है, आनंद मनाया जा रहा है, आज हमारे द्वारिकाधीश की यात्रा आने वाली है। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन कहा कि प्रभु, आंखों में अश्रु आ गए और कहा कि स्वामी, उस समय तो आप मंत्री होते थे तो भगवान हमसे मिल लेते थे, लेकिन क्या अब भगवान हमसे मिलेंगे? क्या हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे? तो विदुर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि देवी, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तो देख लेगा ना हमें, क्योंकि उसकी नजर से तो कुछ भी नहीं छिपा है, वो तो देख ही लेगा हमें। और बात उतनी है, वो देखे या हम देखे महाराज। आज वही भगवान की यात्रा आई दुर्योधन की उस हस्तिनापुर में। दुर्योधन ने सुंदर स्वागत किया, भगवान को लेकर के गए। भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया तो दुर्योधन ने पहला प्रश्न किया कि कहिए द्वारिकाधीश, किस कारण से आए हैं, वजह क्या है आपके आने की? तो बोले, महाराज ये बताओ दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले, अवश्य। तो यदि नैतिक पद्धति से देखा जाए तो ये आधे राज्य के अधिकारी हैं। बोले, आगे कहो महाराज। तो कहा कि ऐसा करो दुर्योधन कि आधा राज्य तुम पांडवों को मत दो, 2-4-5 गांव ही दे दो, मैं उन्हें संतुष्ट कर लूंगा। लेकिन महाराज कहते हैं, गीता में एक श्लोक आया कि दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया और अभद्रता से भगवान से बात करने लगा और कहा कि सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, अर्थात सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के इन्हें प्रदान नहीं करूंगा। भगवान समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं है अभी युद्ध की विभीषिका कैसी होती है, और तुम कहते हो कि तुम बड़े ज्ञानी हो महाराज, तो एक शांति दूत के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए भी तुम्हें नहीं आता दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा कि महाराज रहने दो, ये राजपाट की बातें होती रहेंगी, आज चलो हमारी मैया ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, बात ऐसी है कि भोजन 2 परिस्थितियों में होता है। एक तो जब सामने वाला जो हो ना वो बड़ा भूखा हो, भूख से व्याकुल हो, तो उसको कुछ भी मिल जाए वो जल्दी जल्दी पा लेता है, कुछ सोचता नहीं। और दूसरी परिस्थिति ऐसी होती है कि जो पवाने वाला है उसके हृदय में भी तो प्रेम होना चाहिए। तो दोनों में प्रेम की बात आती, ना तुम्हारे अंदर पवाने का प्रेम है और ना मेरे अंदर पाने का प्रेम है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ नहीं, अपने काका विदुर जी के यहाँ आज भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और भगवान सीधे वहां से चले हैं विदुर जी के यहाँ। विदुर जी को आभास नहीं है महाराज, वो सोच रहे हैं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि शायद मेरा द्वारिकानाथ, मेरा प्रभु जरूर आएगा अपने विदुर से मिलने, इसलिए बाजार गए हुए थे।
विदुरानी स्नान कर रही, भगवान ने जा करके साकल बजाई, आवाज दी, और जैसे ही भगवान की आवाज सुनी तो विदुरानी जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में दौड़ी चली आई। द्वार खोला और जैसे ही खोला महाराज तो भगवान भी कहते हैं कि बाहर प्रेमी और बाहर तेरा प्रेम का भाव। आज परिस्थिति को भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूँ और किस परिस्थिति में हूँ महाराज, उसी परिस्थिति में उन गीले वस्त्रों में ही दौड़ी दौड़ी चली आई है। भगवान ने अपने वस्त्र डाल दिए और कहा काकी जी अंदर नहीं लेकर के चलेंगी, यहीं पर खड़े रखेंगी क्या? बोले अवश्य लाला, अंदर लेकर के आ रही। प्रेम में इतना व्याकुल इतना विह्वल के कहाँ बिठा दूं, क्या पवा दूं महाराज? तो एक पटा लेकर के आई, उसको भी रखा तो कैसे रखा, उल्टा रख दिया, और भगवान भी आनंद से उस पर विराजमान हो गए। भगवान को भी प्रेम पसंद है, भाव पसंद है महाराज। तो भगवान भी उसमें बैठ गए। अब कहा काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, द्वारिका से चले हैं तब उसे कुछ पाया ही नहीं कि अब काका जी के यहाँ ही पाएंगे, तो इसलिए कुछ पवा दो। अवश्य लाला तुझे भूख लगी। दौड़ी दौड़ी गई, कदली के फलों को तोड़ करके लाया है, पत्तल बिछाया, और पवा कैसी रही है महाराज के फल को निकाल करके बाहर फेंक रही है और छिलके को रख रही है पत्तल में, और भगवान भी प्रेम में विह्वल व्याकुल उस छिलके का पान कर रहे हैं। घंटों पान करते रहे, लेकिन ना विदुरानी को होश है और ना द्वारिकाधीश को होश है। इसीलिए कहते भगवान सिर्फ भाव के भूखे। भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, तीन ही वस्तु उन्हें चाहिए, तन मन और धन। धन ऐसा नहीं कि आपसे रुपया सोना पैसा मांग रहे हैं प्रभु, धन आपका हृदय मांग रहे हैं भगवान, क्योंकि आत्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है महाराज। ये जो संपत्ति है ना सांसारिक, ये तो उसी की दी हुई है, तो उससे क्या अर्पण करके कुछ मिलेगा। इसलिए सिर्फ एक, रहीम जी कहते हैं ना बड़ी अच्छी बात कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे दे दूं, सिर्फ एक ही वस्तु मेरी अपनी है जो तूने मुझे मेरी कह करके दी है, ये मन ही मेरा अपना है, इसलिए तुझे ये मन ही समर्पित करता हूँ। तो भगवान सिर्फ निर्मल मन वाले को ही मिलते हैं महाराज। आज विदुर विदुरानी के जीवन में वही था, सिर्फ भाव है, प्रेम है प्रभु के प्रति, इसलिए भगवान छिलके को भी आनंद से पा रहे हैं। घंटों बाद जब विदुर जी लौट करके आए और देखा तो कहा कि अरे बाबरी तैने कहा कर दियो, मेरो लाला इतने दिन के बाद आयो और वहाँ को तैने छिलक के पवा दिए। तो लाला एक बार ये लड्डू तो पा के देख, तेरे लिए बाजार से लेकर के आया। गोविंद ने खाया और खा करके कहा कि काका जी एक बात कही, जो आनंद उस छिलके में था ना वो इस लड्डू में नहीं है, जो स्वाद उस छिलके में था, जो रस उस छिलके में था, शायद इस लड्डू में भी नहीं है। इसलिए कहा ना कि नहीं मिलते वो मन के बहाने से नहीं मिलते वो मन के बहाने से तो किससे मिलते हैं? हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि को मनाने से, हरि मिलते हैं, हरि को मनाने से, हरि मिलते हैं, हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं, हरि गुण गाने से, नहीं मिलते वो मन के बहाने 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 से, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं, हरि गुण जाने से।
चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना में, 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 नहीं मिलते वो डुबकी लगाने से, 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 हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं हरि को मनाने से, हरि मिलते हैं हरि को मनाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। चाहे मंदिर में जाओ परिक्रमा लगाओ, चाहे मंदिर में जाओ, परिक्रमा लगाओ, चाहे मंदिर में जाओ परिक्रमा लगाओ, चाहे मंदिर में जाओ, परिक्रमा लगाओ, नहीं मिलते वो माला घुमाने से, 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 हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं हरि को मनाने से, हरि मिलते हैं हरि को मनाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। और भगवान कैसे मिलेंगे महाराज? देखो भगवान मिलते हैं, हमने कल भी बताया ना कि परहित बस जिनके मन माही। तो सबसे महत्व की बात ये है कि पराये के हित की भावना हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, ऐसे प्रेमी जन को भगवान मिलते हैं। इसलिए चाहे मंदिर में जाओ, चाहे परिक्रमा लगाओ, चाहे जितना गंगा यमुना में डुबकी लगाओ, जब तक मन निर्मल नहीं है तो हरि उसमें नहीं आ सकते। तुम प्रेमी बनो प्रभु के प्यारे बनो, 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 भक्ति मिल जाए सत्संग में आने से, भक्ति मिल जाए सत्संग में, आने से, भक्ति मिल जाए सत्संग में आने से, भक्ति मिल जाए सत्संग में आने से, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं हरि को मनाने से, हरि मिलते हैं हरि को मनाने से, नहीं मिलते वो मन के बहाने 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 से, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं हरि को मनाने से, हरि मिलते
मन के बहाने से, नहीं मिलते वो मन के बहाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं हरि को मनाने से। तो महाराज ये सब तो बहाने हैं कि समय नहीं है भगवान का भजन कब करे। चलते फिरते उठते जागते हंसते गाते रोते हर क्षण भगवान का भजन करो।